हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू स्पीति सीरीज विद सोमेश। पिछली वीडियो में आपने मेरी जर्नी का पहला पार्ट देखा था जो कि था काजा से लेकर नाको तक। आज हम हमारी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम नाको से कल्पा तक के सफ़र को तय करेंगे। आई होप आपको इस चेंज ऑफ सीनरी को देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा सफ़र एक बर्फीले रेगिस्तान के बीच से हो रहा था, लेकिन अब हम आ चुके थे हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत गांव के पास जो कि है कल्पा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। कल्पा की ओर बढ़ते बढ़ते सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि यहाँ की वादियों में फूलों की बहार आई हुई थी जो हमारे सफ़र की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। ये इस बात का भी सिग्नल था कि अब स्पीति में सीज़न चेंज हो रहा है और हम विंटर स्पीति से ट्रांजिशन कर रहे हैं समर स्पीति की ओर, और अब ये पूरी की पूरी वादी फूलों से भरने वाली है। इन रॉकी लैंडस्केप्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फ्लैशबैक को देख रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते पहले हम इन्हीं रास्तों के थ्रू काजा की ओर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पर जाना। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में शुरुआत से जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा कि कुछ इसी तरीके से पहाड़ों को पार कर करके हम काजा तक पहुँचे थे और अब समय आ चुका था वापस जाने का। मन की तो इच्छा नहीं हो रही थी कि यहाँ से वापस जाऊँ, बट ज़िंदगी का तो नियम ही यही है ना कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम भी कल्पा की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक कमाल की बात हमारे साथ ये हो गई थी कि कल्पा में हमारी एंट्री बिल्कुल गोल्डन आवर में हो रही थी, इसलिए डूबते हुए सूरज की किरणों से सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों के ऊपर जो चित्रकारी हो रही थी उसे देखकर हमारे सफ़र की खूबसूरती में बिल्कुल चार चांद से लग गए थे। गुलाबी फूलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच मानो एक कंपटीशन सा स्टार्ट हो चुका था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पहाड़ों में ट्रैवल करने की एक और ख़ास बात है कि जब भी आपका ऑल्टीट्यूड कम होता है तो आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा तो बस अब हो ही गया है, लेकिन जैसे ही आप अपने ऑल्टीट्यूड को थोड़ा सा और बढ़ाते हो तो वापस से आपके चारों ओर रोशनी हो जाती है और ऐसा लगता है अरे अंधेरा तो अभी हुआ ही नहीं था। फाइनली हमें कैलाश रेंज के दर्शन भी होने लग गए थे और मैं किन्नौर कैलाश को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हर बार की तरह ये क्रॉस ओवर ब्रिजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इससे मुझे घाटी का कुछ ऐसा व्यू मिलता है जो और कहीं से नहीं मिल सकता है। दो पहाड़ों के बीच से जाते हुए और दूर में दिख रहे हों बर्फीले पहाड़, क्या खूबसूरत सा नज़ारा होता है वो। अगर काजा, कोमेक, लांगजा, हिक्किम यहाँ के पहाड़ों पर बर्फ़ भरी हुई थी तो कल्पा के पहाड़ों पर भी मानो पेड़ों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, मानो हम किसी जंगल के बीच से जा रहे हों। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये नज़ारे। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बहुत सारी फ्रोज़न आइस जो थी वो अब पिघल रही थी और धीरे धीरे झरनों के रूप में नीचे आ रही थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़,
खूबसूरत से वाटरफॉल्स और गुलाबी गुलाबी फूल। अब समझ आ रहा था कि कल्पा को हिमाचल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत गांव क्यों बोला जाता है। जैसे जैसे हम कल्पा सुसाइड पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता और भी थ्रिलिंग होता जा रहा था। इसे बिल्कुल पहाड़ों को काट कर बनाया गया था, तो आप देख ही सकते हो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस है। जब आपके आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरत सीनरी हो तो एक सेकंड के लिए भी रिकॉर्डिंग ऑफ करने की इच्छा नहीं होती है। मैं जिधर भी देख रहा था मुझे उस तरफ खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे थे, इसलिए मैंने इंश्योर किया कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा इस जगह की रिकॉर्डिंग करूं। कुछ कुछ पोर्शंस तो ऐसे आ रहे थे इस रास्ते में जहाँ पर हज़ारों टनों के पत्थर की दीवार हमारे माथे के ऊपर थी। देखकर ही कितना ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता जा रहा था। तो हमें जाना था रोला क्लिफ के पास, जो कि 2960 मीटर की ऊंचाई पर है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बह रही थी ये सतलज नदी। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था हमें। दूर में दिख रही कैलाश रेंज को देखकर मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। एक ओर हम कैलाश रेंज के और पास आते जा रहे थे और दूसरी ओर सूरज धीरे धीरे ढलने लग चुका था, इसलिए पहाड़ों के ऊपर जिस तरीके की पेंटिंग हो रही थी ना, वो आप देख ही सकते हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। सच कहूँ तो मेरे देखे तो इन पहाड़ों ने उस कंपटीशन को जीत ही लिया था। I mean, इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने पहाड़ों का नज़ारा आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। पूरी की पूरी क्लिफ मानो लाल और पीले रंगों में बिल्कुल रंग चुकी थी। कैलाश रेंज के पहाड़ों के ये नज़ारे मेरी ट्रिप की आज की हाईलाइट बन चुके थे। I mean, सिंपली अनबिलीवेबल। अगर आप सभी को ये नज़ारे पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फाइनली कुछ सबसे खतरनाक रास्तों को पार कर हम पहुंच चुके थे कल्पा के सुसाइड पॉइंट पर,
जो कि कल्पा पांगी रोड पर पड़ता है। अगर आप सुइसाइड पॉइंट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको कल्पा से रोगी की ओर जाना पड़ेगा और रास्ते में ही आपको पड़ेगा कल्पा का सुइसाइड पॉइंट। ये 9000 फीट की ऊंचाई पर है और इसके आसपास के जो रास्ते हैं ना वो इतने ज़्यादा थ्रिलिंग है कि आपको डेफिनेटली एक एड्रेनलिन रश ज़रूर हो जाएगा। ये पॉइंट इतना ज़्यादा डेंजरस है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसके बाद इसका नाम कल्पा सुइसाइड पॉइंट पड़ गया। सुइसाइड पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए उसके बाद हम लोग अपने होटल पर आ गए थे, जो कि था होटल स्नो हिल व्यू। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये कल्पा में, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टे कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।